नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा क़ुल्ना लिमन मा या रसूलल्लाह क़ाला लिल्लाहि व लिकिताबिहि व लिरसूलिहि वले अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम रवाहु मुस्लिम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इसमें इको तो नहीं है, हल्की से बोलिए। नहीं, इको होता है ना तो आवाज़ गूंजती है, सब शायर लोगों के लिए। इनको ख़त्म कर दो, सादा बिल्कुल करो। अच्छा, ये जो कूलर है थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है कि नहीं? आवाज़ इसकी बहुत आती है ना, तो थोड़ा वो गालिब हो जाती है। थोड़ी देर के लिए बंद कर दें उसको, फिर आखिर में फिर चालू करिएगा। अच्छा, हाँ पंखा तो है, चलें, इतना थोड़ी देर सब्र कर लें भाई। अब देखिए आवाज़ जा रही है ना, मेरे ख्याल सुनाई भी दे रही। पहले वो आवाज़ गूंज रही थी, हमारे मौलाना शोएब साहब बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे, मगर आवाज़ गूंज रही थी। तो थोड़ा सा और सिमट भी आए तो अच्छा होगा। थोड़ा इधर आ जाए, इधर पंखे के पास। हाँ आ जाइए, माशाल्लाह। हाँ, थोड़ा सामने लोग रहते हैं तो कुछ हूँ हाँ कराने में अच्छा लगता है। आ जाइए, करीब आ जाइए। हाँ माशाल्लाह। हज़रत मौलाना ग़ुलाम नबी साहब बहुत पीछे बैठे हुए हैं। आपकी टोपी से हमने पहचान लिया कि आप ही हैं। इधर आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए। हाँ आ जाइए, अरे आइए, माशाअल्लाह। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने एक महबूब बंदे हज़रत गुजर शाह अलैहिर्रहमा के उर्स की तकरीब में
हमें और आपको इस मस्जिद में कुछ देर के लिए इकट्ठा फरमा दिया है। अल्लाह ताला आपकी हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, आमीन। और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। एक बुज़ुर्ग के उर्स की तकरीब है, तो थोड़ी सी गुफ्तगू उसी से मुताल्लिक़ करते हैं। उसी की मुनासबत से हमने मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पढ़ी, जो हदीस हज़रत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है। हज़रत तमीम दारी इस हदीस के रावी हैं। थोड़ी सी आवाज़ और कम हो सके तो, कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो गई, थोड़ी सी और कम करिए, बहुत ज़्यादा बोझ ना हो। हाँ माशाल्लाह आवाज़ आ रही है ठीक। हज़रत तमीम दारी इस हदीस को रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कौन है तमीम दारी, पहले ये सुन लें, मस्जिद में बैठे हैं। ये वही सहाबी रसूल हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी में सबसे पहले चिराग जलाया था। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में मस्जिद के बाहर लकड़ियाँ जला के रात में उसकी रोशनी में लोग नमाज पढ़ते। एक दिन सूरज डूब गया, अंधेरा हुआ, सरकार कहीं बाहर थे, तशरीफ़ ले गए थे। जब अंधेरा हो गया तो हज़रत तमीम दारी मस्जिद नबवी के सुतून जो खजूर के तनों के थे उसमें रस्सियाँ लपेटी और लपेट कर उन्हीं रस्सियों पर चिराग रख कर तेल डाल के उनको रोशन कर दिया। बड़े सलीक़े से चिराग जलाया, और जब मस्जिद रोशन हो गई तो इतनी देर में सैयदुल अंबिया तशरीफ़ ले आए। आपने देखा कि मस्जिद बिल्कुल रोशन है, तो इरशाद फरमाया, मेरी मस्जिद में किसने चिराग जला के मेरी मस्जिद को रोशन कर दिया? मन असरजा मस्जिद, मेरी मस्जिद को किसने चिराग जला के रोशन कर दिया? कौन खुश नसीब है? तो हज़रत तमीम दारी खड़े हो गए। उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर इस नाचीज़ ने चिराग जला के मस्जिद को रोशन किया। सरकार बहुत खुश थे। इरशाद फरमाया, तमीम तुम्हारी समझ में कैसे बात आई कि इस तरह सुतून में रस्सियाँ लपेट कर उस पर चिराग रख कर जलाए जाए? उनका हुजूर हमारे इलाके में इसी तरह जलाया जाता। तो मैंने देखा कि अंधेरा है मस्जिद में, तो मैंने जला दी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तमीम जैसे तुमने मेरी मस्जिद रोशन की है, मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ अल्लाह तेरी दुनिया और आखिरत रोशन फरमा दे, आमीन। इसका मतलब ये हुआ जो मस्जिदों को साफ सुथरा रोशन बनाते हैं वो सिर्फ मस्जिद को नहीं रोशन करते, वो अपनी दुनिया भी रोशन करते हैं, अपनी आखिरत भी रोशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस मस्जिद में बैठे हैं आप, वाकई बहुत खूबसूरत आपने बना दिया है। अल्लाह आप हजरात की भी दुनिया और आखिरत को रोशन फरमा दे, आमीन। बहुत साफ सूफ है, आरामदेह। अब तो गर्मी है तो भाई हर जगह गर्मी होगी है, लेकिन आरामदेह है अल्हम्दुलिल्लाह, साफ सुथरी है। अल्लाह को यही पसंद है कि उसका घर साफ सुथरा रहे। हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल को अल्लाह ने हुक्म दिया,
वत्तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्कई सुजूद। ए मेरे पैगंबर इब्राहीम और इस्माइल, मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ करने वालों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए साफ़ सुथरा रखो। तो साफ़ सुथरा रखना मस्जिदों को, ये अल्लाह को राज़ी करना। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर दे। मस्जिद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कभी कभी नमाज से पहले आ जाया कीजिए, वक्त रहे तो मस्जिद में झाड़ू लगा दीजिए, नाली वज़ू की साफ़ कर देना चाहिए। कोई खादिम नहीं, हमें और आपको करना चाहिए। मस्जिदों की जो सफाई होती है, जो गर्द आप दूर करेंगे, वो गर्द भी क़यामत में आपकी शफाअत कर। वाह वाह माशाअल्लाह। हदीस शरीफ में वो गर्द भी जहन्नम से आड़ बन जाएगा। मुझे याद आई बात, अक्सर इसको बयान करता हूँ। जिस ज़माने में मैं अमेरिका रहता था तो एक शहर है कैरल्टन, हमारे यहाँ अशरफिया के एक फ़ारिग़ हैं हज़रत मौलाना हाफिज़ सिराज साहब, तो उस मस्जिद में वो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही ने लगाया, वहाँ हैं, काम कर रहे हैं आज। एक दिन उस मस्जिद में जाना हुआ संडे को, यानी इतवार को। तो देखा कि हमारे यहाँ क्या है, हम लोग शर्माते हैं मस्जिद की सफाई में, हमें शर्म आती है। हम तो मौलाना साहब हैं, आप डॉक्टर साहब हैं, फलां साहब इंजीनियर साहब हैं, अब हम लोग मस्जिद साफ़ करेंगे? नहीं नहीं, कोई चपरासी साफ़ करेगा, कोई खादिम साफ़ करेगा, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं। नहीं, हमारे यहाँ तकल्लुफ़ है, लेकिन वहाँ मैंने देखा तकल्लुफ़ नहीं। जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा एक बहुत अच्छे डॉक्टर मस्जिद का वज़ू खाना, इस्तिंजा खाना सब साफ कर रहे। मैंने कहा डॉक्टर साहब खैरियत, आज संडे है, मस्जिद में आप नजर आ रहे? खैरियत? तो संडे को तो अमेरिका में लोग पागल हो जाते हैं, छुट्टी का दिन होता है, कोई अपने बच्चों को लेके साहिले समंदर पे जाता है, कोई किसी ज़ू में जाता है, कोई रिश्तेदारों के वहाँ जाता है, कोई किसी पार्क में जाता है, कोई किसी होटल में लेके जाता है। लोग घूमने सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, और आप हैं कि मस्जिद का इस्तिंजा खाना साफ कर रहे हैं। खैरियत तो है ना? कहने लगे हजरत खैरियत है तभी तो मैं नज़र आ रहा हूँ, यहाँ कौन सी बात है? काम मैं ही नहीं, मेरी अहलिया भी आई है। ये हमारा और हमारी बीवी और बच्ची सबका मामूल है कि हर संडे को हम लोग मस्जिद में आ जाते हैं। मैं मर्दों का एरिया साफ करता हूँ, मेरी बीवी मेरी बेटी औरतों का एरिया साफ करती हैं। और हजरत हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन तो हम अपनी दुनिया के लिए मरते रहे, डॉलर बनाते हैं। एक दिन छुट्टी का मिलता है संडे को, तो उस दिन को हम अपनी आखिरत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप गौर करें, वो मुलाजमत करते हैं, वो काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं अच्छी खासी, एक दिन छुट्टी का मिलता है तो हम लोगों की तरह उसको ज़ाय नहीं करते, बल्कि उसको मस्जिद की सफाई में और नेक काम में। कितने सीधे साधे मुखलिस लोग हैं। हमारे यहाँ तो लोगों के पास टाइम भी होता,
हम लोग ये समझते हैं कि अजान देने का काम, सफाई का काम, ये सब खादिम नौकर चाकर लोगों का काम नहीं मेरे भाई। ये तो इंतज़ाम के लिए किसी को रखा जाता है, किसी को इमाम बनाया जाता है, किसी को मुअज्जिन, वरना ये नौकरों का काम नहीं है। नौकर मत समझिए इनको, जो अजान दे रहा हो, जो खादिम हो। हज़रत उमर की खिदमत में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हुजूर हम जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में अचानक मुसीबतें बहुत आ जाती हैं, कभी कहत साली आ जाती है, कभी कोई नागहानी ऐसी हवा चलती है कि खेतियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं, बागात सब्ज़ाए हो जाते हैं, कभी जानवर मरने लगते हैं। तो हमें कुछ बताइए कि क्या करें, ये मुसीबतें कैसे दूर होंगी? कोई वजीफ़ा बताइए, कोई दुआ बताइए। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ये बताओ तुम्हारे यहाँ अजान कौन देता है? कौन अजान देता है? उनका अजान हमारे गुलाम अजान देते, हमारे खादिम अजान देते। हज़रत उमर ने इरशाद फरमाया हरगिज़ नहीं, अजान तुमने गुलामों का काम समझा है। नहीं नहीं, जाओ जो तुम्हारे कबीले का सरदार हो वो अजान दे तो तुम्हारे गांव और आबादी से, कबीले से मुसीबत दूर हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये काम हम सबका है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग ऐसी मस्जिद में बैठे हैं जो वाकई बहुत साफ सूफ, बहुत खूबसूरत है, और ये तौफीक अल्लाह ने आप हजरात को अता फरमाई है। इस पर आपको भी शुक्र अदा करना कि अल्लाह अपने दीन की खिदमत की तौफीक दे रहा। आमीन। देखिए जो हमारे बुजुर्गाने दीन थे, अहले तसव्वुफ, अहले तरीक़त, तो अगर आप गौर करेंगे ना तो शेख सादी का एक शेर उनकी ज़िंदगी की अक्कासी करता है। शेख सादी लिखते हैं जे तस्बीह हो सज्जादा वो दल्कनीस, तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नीस। तरीक़त और तसव्वुफ किस चीज़ का नाम है? हमारे मखदूम गिरामी मरतबत मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना शोएब साहब क़िबला ने अच्छी बात कही, बहुत अच्छी। मैं तो आखिर में आया, लेकिन उन्होंने बताया कि सूफियाए किराम का मिशन क्या मिशन था। बहुत हल्ला गुल्ला नहीं कि लोग नारा लगाएं, ये करें, नहीं, वो सब बहुत खामोशी से काम किया। शेख सादी फरमाते हैं तसव्वुफ और तरीक़त, तस्बीह, मुसल्ला, सज्जादा कहते हैं मुसल्ला, और दल्क कहते हैं जो पहनते हैं, जुब्बा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो फ़कीरों का लिबास था, कहते हैं इससे नहीं है। इसका नाम सिर्फ तरीक़त नहीं है, तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नीस। तसव्वुफ अगर आप देखें तो सिर्फ अल्लाह की मखलूक की खिदमत का नाम। सुभान अल्लाह। हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह की बात इरशाद फरमाई। जो मैंने हदीस पढ़ी हज़रत तमीम दारी की, वो रिवायत करते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनो अन्नसीहा सलासा। 3 बार सरकार ने इरशाद फरमाया अद्दीनो अन्नसीहा, अद्दीनो अन्नसीहा, अद्दीनो अन्नसीहा। दीन मुकम्मल खैर खाही का नाम है, खैर खाही का नाम है, खैर खाही। कुलना लिमन या रसूल अल्लाह, हमने अर्ज किया हुजूर किसकी खैर खाही? इरशाद फरमा लिल्लाह, अल्लाह की, वले किताब ही वले रसूल ही, अल्लाह की किताब के साथ खैर खाही, अल्लाह के रसूलों के साथ खैर खाही, वले अइम्मतिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के इमाम यानी खुलफा के साथ खैर खाही,
व आम्मत इम, और आम मोमिनीन के साथ खैर खाई, इसी का नाम दीन। अल्लाह के साथ खैर खाई का मतलब अल्लाह पे ईमान लाए, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए, उसकी सिफात माने, किताब पर की खैर खाई, किताब को मुनज़्ज़ल मिनस समा माने, किताब की तिलावत करे, किताब को समझे, उसमें जो अहकाम है उस पर अमल करे, ये किताब के साथ खैर खाई। रसूल के साथ खैर खाई, रसूल पर ईमान लाए, रसूल के इरशादात पे अमल करे, उसको माने, रसूल की आज़मत का कायल हो, रसूल की शरीयत पे अमल करे, ये रसूल के साथ खैर खाई। वले आम्मत वले अइम्मतिल मोमिनीन, मुसलमानों के अइम्मा, अगर इससे खुलफा मुराद लें तो मतलब ये है खुलफाए इस्लाम की वो बगावत ना करे, उनकी बातें माने, जो शरीयत के मुताबिक हो उसको तस्लीम करे, बगावत ना करे, ये उनके साथ खैर खाही है। अगर उलमा मुराद हो तो इसका मतलब ये है आलिम की इज्जत करे, उनके साथ उठे बैठे, उनसे शरीयत सीखे, ये उनके साथ खैर खाही है। वले आम्मतिहिम, और आम मोमिनीन के साथ खैर खाही करे। खैर खाही का मतलब यह है उनका भला चाहे, कभी उनका नुकसान ना चाहे। ये बुजुर्गान दीन का तरीका था। तरह से मौसम पानी उठाइएगा, प्यास बिस्मिल्लाह। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा हमें दिया था, वो मुआशरा ऐसा खैर खाही पर मबनी था, उसकी बुनियाद थी खैर खाही पर कि कोई किसी का बुरा नहीं चाहे। लोग ये चाहते कि हमारी ज़ात से किसी को भलाई पहुंच जाए, नुकसान ना हो, तकलीफ ना पहुंचे। उसकी मिसालें मैं आपको दे दूं तो बात समझ में आ जाएगी। एक साहब ने ज़मीन खरीदी, उस ज़माने में ज़मीन खरीदी तो वो ज़मीन बहुत दिनों से बंजर थी, वो कुछ उसमें काश्त नहीं हुई थी। तो जो ज़मीन बहुत दिनों तक काश्त नहीं होती जिसमें, तो सख्त हो जाती है। तो वो जब अपना हल लेके गए तो बड़ी गहराई से उसमें चलाने लगे, तो एक संदूक उनके हल में फंस के बाहर आ गया। जब संदूक बाहर आया तो इन्होंने उसको देखा तो उसमें सोने और चांदी, दराहिमो दीनार भरे थे। आप बताइए, अगर हमारी ज़मीन में संदूक मिल जाए तो किसी को कानो कान खबर ना हो, कहाँ ले जाके हम छुपा दें? बोलिए 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 भाई, हमारी ज़मीन में निकला है संदूक। उनको जब संदूक मिला तो वो अपना ज़मीन जोतने का काम छोड़कर संदूक लेके सीधे उस शख्स के पास पहुंचे जिससे ज़मीन उन्होंने खरीदी थी, ज़मीन के मालिक के पास जिससे उन्होंने ज़मीन खरीदी। ज़मीन के मालिक ने देखा ये बंदा संदूक लेके हाजिर है, कहने लगा भाई ये क्या मामला है? कहने लगे साहब, जो ज़मीन हमने आपसे खरीदी थी, जब आज हम गए उसमें काश्त के लिए हल चलाने तो हमारे हल में ये संदूक निकल आया, इसमें तो सोने चांदी भरे हुए हैं, पूरा खजाना है, ये आप रख लीजिए। देखिए खैर खाही क्या थी। उसने कहा मैं रख लूं? मैं क्यों रख लूं? मैंने तो जमीन अब बेच दी आपसे। जब जमीन बेच दी तो मेरा ताल्लुक अब जमीन से खत्म हो गया। अब जमीन भी आपकी, जो कुछ जमीन से निकले, पैदा हो निकले, वो सब आपका, मेरा कोई ताल्लुक अब जमीन से नहीं। इसको ले जाइए आप।
उसने कहा मैं लेके जाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो साहब आपको पैसे सिर्फ जमीन के दिए हैं, मैंने खजाने का पैसा तो आपको नहीं दिया, तो मैं इस खजाने को तो हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लूंगा। अल्लाह अकबर। अब ना मालिक लेने के लिए तैयार, ना खरीदार लेने के लिए तैयार। आप गौर करें, और हम जिस जमाने में हैं, एक ही जमीन को कई लोग कहते हैं कि ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, होता है ना। एक ही जमीन के बहुत सारे मालिक निकल आते। और वो जमाना कैसा था? खैर खाही का, कि बेचने वाला ये कह रहा है कि नहीं, जब मैंने बेच दिया तो मेरा काम खत्म हो गया, अब उससे जो निकले मैं नहीं लूंगा। खरीदार कह रहा है मैंने जमीन का पैसा दिया है, खजाने का नहीं दिया है, मैं तो नहीं ले सकता इसको। तो मसला उस जमाने के काजी के पास, काजी साहब भी सोचने लगे तो पहला मुकदमा है जिसमें खजाना कोई लेना नहीं चाहता, तुम बताओ तुम क्यों नहीं ले रहे हो? उसने कहा हुजूर वाला, मैंने जमीन बेच दिया इनसे, जब जमीन बेच दी तो ये खजाना मेरा कैसा, अब मैं तो नहीं लूंगा उसे, मैंने तो बेच दिया, मैं दस्तबरदार हो गया जमीन से। खरीदार से पूछा तुम क्यों नहीं ले रहे हो, तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी जमीन से निकला। उसने कहा हुजूर वाला, मैंने जमीन के पैसे दिए हैं, खजाने के पैसे नहीं दिए हैं, मैं कैसे ले लूं ये खजाना, मैंने तो इसमें गाड़ा भी नहीं था। तो काजी साहब के समझ में नहीं आए बात, क्या करें, इनको किसको दें। पूछने लगे अच्छा ये बताओ तुम लोगों के पास बच्चे हैं? बच्चे हैं? कहा हाँ। एक साहब ने कहा लड़का है, एक साहब ने कहा लड़की का। बस ठीक है, मसला हल हो गया, तुम लोग शादी कर दो और उसी में मेहर के तौर पर ये खजाना दे दो, काम खत्म हो जाए। आप गौर करें ये कैसे लोग थे, कैसे नेक दिल लोग थे कि खजाने से भरा हुआ संदूक उनके निगाह में कोई हैसियत नहीं रखता। वो ये चाहते हैं कि हमारी जात से किसी को नुकसान ना हो, फायदा पहुंचे। दीन खैर खाही वो समझते हैं, दीन खैर खाही का नाम है, हमारे भाई का फायदा हो जाए। आज हम चाहते हैं कि अपने भाई को कितना हम नुकसान पहुंचा सकें। कभी कभी जब नुकसान पहुंचता है तो हमारी रूह खुश होती है कि चलो परेशान तो हो रहे। तो हमारे जो बुजुर्गाने दीन थे ना, वो यही करते थे कि खैर खाही, इखलास, लोगों को फायदा पहुंचाना, खिदमत खल्क। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी यही काम करते। जब गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई, सरकार तशरीफ लाए वहां से, तो हजरत खदीजा थी और हजरत फातिमा अभी छोटी सी थी। आप आए और आपने इरशाद फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा ठंडक लग रही है, कंबल उड़ाओ। हजरत खदीजा और हजरत फातिमा ने कंबल उड़ा दिया। सरकार को जब सुकून हुआ तो आपने इरशाद फरमाया खदीजा, मैंने गारे हिरा में ऐसी शक्ल देखी है कि मुझे तो अपनी जान का खौफ हो गया। इतना जुमला सुनना था। हजरत खदीजा ने कहा कल्ला वल्लाह, नहीं मेरे सरताज, आपको जान की फिक्र हरगिज नहीं, अल्लाह कभी आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल्ला व तुक्सिबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ए मेरे सरताज, आप क्या कह रहे हैं?
आप तो सिला रहमी फरमाते हैं, जो रिश्ता काटता है उससे रिश्ता जोड़ते हैं। वह तहमिलुल कल्ला, लोगों का बोझ अपने सर पे उठाते हैं। क्यों? कहा इस घोड़े की मालियत बाजार में कम से कम 500 दिरहम। 200 दिरहम तो तुम्हें सस्ता मिल गया। अच्छा, अब वो साहब क्या किए, 200 दिरहम जेब में रखा और पहुंच गए उसके मालिक के पास जिससे घोड़ा खरीदा था। मालिक से कहा ये 200 रुपया और रख लीजिए आप। किसके? कहा वो घोड़ा आपका मैं खरीद के ले गया 300 दिरहम में। मेरे भाई ने जब देखा, पूछा, मैंने बताया 300 दिरहम। उसने कहा तुम्हारा घोड़ा तो बहुत अच्छा है, ये 300 दिरहम का थोड़ी मिलेगा, मार्केट में जाओगे बाजार में तो ये कम से कम 500 दिरहम का है, तो ये 200 दिरहम तुम ले लो, मैं अपने किसी भाई का नुकसान नहीं चाहता, ये 200 दिरहम। तो सोचा यार आप पहले आदमी है जिंदगी में जो खरीदने के बाद फिर पैसा लेके आए। कुछ दिनों के बाद घोड़दौड़ का मुकाबला हुआ तो ये अपना घोड़ा लेके गया और इत्तेफाक की इसका घोड़ा फर्स्ट आ गया, सबसे आगे निकल गया। अब जब सबसे आगे इसका घोड़ा निकल गया तो अब लोगों में बड़ी वाहवाही हुई। लोगों ने पूछा अरे भाई ये घोड़ा कहां से तुम लेके आए, कितने का लाए? इसने कहा 500 दिरहम का पड़ गया। लोगों ने कहा यार ये तो बड़ा सस्ता तुम्हें मिल गया, ये तो कम से कम 800 दिरहम का है घोड़ा। बोले अच्छा 800 दिरहम का है? अरे हाँ, ये तो तुम्हें 500 का मिल गया। इन्होंने फिर 300 दिरहम रखा अपनी जेब में और लेके उसके मालिक के पास गए। मालिक ने पूछा अब क्या मसला है? कहा ये 300 दिरहम और ले लो। किस चीज का? तुम्हारा घोड़ा यार बहुत अच्छा, हमें तो इतना नहीं पता था कि इतना कीमती है। घोड़दौड़ में मैं लेके गया तो ये तो सबसे आगे निकल गया, फर्स्ट आ गया। लोगों ने कहा कि ये तुम्हारा घोड़ा 500 दिरहम का नहीं है, ये तो 800 दिरहम का है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई नुकसान हो, ये 300 दिरहम और रख लो। आप मुझे बताओ जिस मुआशरे में ऐसे लोग जिंदगी गुजार रहे हों उस मुआशरे में कभी कोई परेशानी हो सकती है? जिनके दिलों में ऐसी खैर खाई हो एक दूसरे की कि अपने भाई का वो नुकसान न चाहते हो, फिर तो उस मुआशरे पर बुनियाद हो जाती है आने वाले मुआशरों की, लोगों की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दिलों में ऐसा खैर खाई का जज्बा रखा था कि बड़ी बड़ी दौलतें भी वो लोगों की खैर खाई में खर्च कर दिया करते थे। हजरत उस्मान गनी को कौन नहीं जानता? शाम से जब उनका माले तिजारत चलता था तो मदीने तक, मुल्के शाम से मदीने तक रास्ते में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत उस्मान गनी का माल नजर आता था। बड़े अमीर लोग थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत उस्मान गनी ये मदीने में मुसलमानों में सबसे अमीर लोग। अब्दुर्रहमान बिन औफ भी अल्हम्दुलिल्लाह मक्के से हिजरत करके आए थे, कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन मदीने में आने के बाद सरकार ने एक सहाबी से, गालिबन उनका नाम रबी था, उनसे मुआखात और वो हजरत रबी या जो भी नाम है लेके गए उनको अपने घर। उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान देखो रसूलुल्लाह ने तुम्हें मेरा भाई बना दिया तो भाई का कुछ हक होता है। ये मेरा मकान है, अब आधा तुम्हारा आधा मेरा, मेरा बाग है आधा तुम्हारा आधा मेरा। अंसारी साहबी थे, उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान ये कुरैशी थे, मक्के से आए थे, और ये हजरत रबी ये मदीने के थे। इन्होंने कहा कि अब आधा मेरा माल जो कुछ भी है उसमें तुम्हारा आधा आधा मेरा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत खुददार साहबी रसूल थे। हम लोग अगर कहीं जाएं तो जानते हैं, ठंडियों में चले गए, किसी ने अच्छा कंबल ला के उड़ा दिया तो कह दिया माशाल्लाह क्या खूबसूरत कंबल आपने उड़ा दिया।
और वो कह दे कि हजरत पसंद आ गया तो लेते जाएं, तो हजरत भी कहाँ चूकने वाले। हजरत उसको बांध बूंद के लेके चले आ रहे। अल्लाह सहाबे किराम की खुददारी का आलम यह था, जब उन्होंने कहा कि आधा मकान तुम्हारा, आधा बाग तुम्हारा, आधी जायदाद मेरी, सब तुम्हारी, क्योंकि रसूलुल्लाह ने तुम्हें मेरा भाई बना दिया, तो आपका जवाब क्या था? अल्लाह तुम्हें इस मोहब्बत की जज़ा दे, मुझे न तुम्हारे मकान की ज़रूरत है, न तुम्हारे बाग की ज़रूरत है, न तुम्हारे माल की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तिजारत करना जानता हूँ, तो मुझे बाज़ार मदीना का पता बताओ, बाज़ार मदीना में मैं जाके तिजारत कर लूँगा, मुझे हुनर है तिजारत का, चलो बताओ बाज़ार कहाँ है। बाज़ार में गए, पहले उधार खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, फिर चंद ही दिन गुजरे थे कि आपने शादी भी की। सरकार ने इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान तुम्हारे कपड़ों में हल्दी का कलर लगा है, लगता है कि तुमने शादी की है। आपने कहा हुजूर, एक गुठली की मिकदार महर पर मैंने एक अंसारी खातून से शादी की। सरकार ने इरशाद फरमाया, वलीमा कर लो, चाहे एक बकरी ही का। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कुछ नहीं था, लेकिन खुददारी थी, गैरत थी, हमीयत थी, तो उसके नतीजे में जानते हैं कितने बड़े अमीर हुए। जब इंतकाल हुआ उनका, तो उस वक्त उनकी ज़ौजियत में 4 बीवियां थीं, जबकि बीवी अगर औलाद हो तो जायदाद में, मीरास में सबसे कम उसको हिस्सा मिलता है, 8वां हिस्सा मिलता है बीवियों को। अगर 4 बीवियां हो तो उसी 8वें में सब शरीक होती हैं। उस जमाने में एक एक बीवी को हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की जायदाद से 8वें हिस्से में जो 4 जगह बटा 8वां हिस्सा, तो एक एक बीवी को 60-60 हजार दिरम उस जमाने में मिले। आप और करें, 60 हजार की तो आज भी कदर, वो भी दिरम। तो ये थे हजरत उस्मान गनी, अल्लाह अकबर। मुल्क शाम से सैकड़ों ऊँटों पे लदे हुए गल्ले आए। मदीने में कहत साली थी, मदीने में यहूदी रहते थे। ये यहूदी जो थे ये बनिया थे, इनकी तिजारत की दुकानें थी, इनकी ये खाने पीने गल्ले की दुकानें, ये फुटकर भी बेचते थे। मदीने के मुसलमान और रहने वाले इनसे लोग खरीदते थे। तो हजरत उस्मान गनी का माल तिजारत मदीने के बाहर अभी आया, मदीने में पहुंचा नहीं था, ऊँटों की कतारें लगी हुई थी। मदीने के यहूदी पहुंच गए और हजरत उस्मान गनी से कहने लगे कि आप इतना सारा गल्ला मंगाए हैं, क्या करेंगे? उनका बेचूंगा। उनका सब बेच दीजिए, थोक भाव में हमसे बेच दीजिए। उन्होंने सोचा हम मदीने में जाने से पहले इसको खरीद लें और कहत साली पड़ी है, फिर अपने हिसाब से जैसा चाहेंगे बेचेंगे, हम नफ़ा खूब लेंगे। हजरत उस्मान गनी ने कहा, भाई मैंने बेचने ही के लिए इतनी लंबी तिजारत की है, खरीद लो, तुम ही खरीद लो, बताओ कितना दोगे नफ़ा? उन्होंने कहा 100 दिरहम का माल, 200 दिरहम। तो थोक में तो डबल बहुत हो गया ना भाई। 1 रुपये का माल थोक में अगर 2 रुपये में बिक जाए बहुत बड़ी बात है। थोक का कारोबार बस 10% पे ज़्यादा किया जाए, 10% भी हो जाए तो बहुत। हजरत उस्मान ने कहा नहीं, बहुत मुनाफा कम है, मैं इतने में थोड़ी दूंगा। उन्होंने कहा चलो 100 दिरहम का माल 100 के बजाय 200 दिरहम हम नफा देंगे। उनका नहीं, मुनाफा और दो। उनका 300 दिरहम देंगे। उनका नहीं, कम है। उन्होंने कहा 400 दिरहम देंगे। उनका अब भी कम है। तो उन लोगों ने कहा उस्मान आपको हो क्या गया, बताओ, ताजिर आदमी हो यार, तिजारत करते हो, थोक में कितना नफा लोगे आप? कोई इतना नफा दे सकता आपको? आखिर करोगे क्या? बेचोगे तो कितना आप मुनाफा लोगे? 400 दिरहम हम दे रहे हैं, 100 दिरहम का माल 400 दिरहम में खरीद रहे हैं, आप कह रहे हो कि अभी मुनाफा कम है। चलो अच्छा हम 500 दे देते हैं। कहा नहीं, कम है अभी, चलो 600 दे देते हैं।
कहा कम है, कहा चलो 700 दे देते हैं। आपने कहा कम है, तो मदीने के यहूदियों ने कहा अब उससे आगे हम नहीं जा सकते, कोई खरीदार इससे ज़्यादा नफ़ा नहीं दे सकता। हज़रत उस्मान गनी ने कहा नहीं, हमारे पास एक कस्टमर है जो तुमसे ज़्यादा नफ़ा देता है, एक खरीदार है जो तुमसे ज़्यादा नफ़ा देता है। कहा नहीं नहीं उस्मान, कोई हमसे ज़्यादा नफ़ा नहीं दे सकता। आपने इरशाद फरमाया मेरा रब है जो 10 गुने से लेके 700 गुने, बल्कि वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, उससे ज़्यादा भी अजर अता फरमाता है। 700 गुण, तुम 7 गुना से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं हो, मेरा रब 700 गुने से भी ज़्यादा देता है। इसलिए अब मैं अपना ये माल तुमसे नहीं बेचूंगा। मदीने के मुसलमानों को बुलाया और ऐलान फरमाया कि मैंने अब इन तमाम गल्लों की बै अपने रब से कर ली है, ये सारा गल्ला मदीने के मुसलमानों में मैं मुफ्त तकसीम करूंगा। अब मुझे यहूदियों से कोई पैसा नहीं लेना है, मुझे अपने रब की रज़ा हासिल करनी है और मुसलमानों में मुफ्त ये गल्ला तकसीम कर देना है। हज़रत उस्मान गनी ने सैकड़ों ऊंट पर लदे हुए गल्ले मदीने के मुसलमानों में तकसीम कर दिया और अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने एक पैसा भी किसी से वसूल नहीं। ये थी खैर खाई ले आम मोमिनीन की खैर खाई। दीन क्या है? मुसलमानों की खैर खाई। मुसलमानों की खैर खाई में हज़रत उस्मान गनी ने कि उनको 7 गुने नफ़ा मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उस नफ़ा को ठुकरा दिया और अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलमानों पे वो सारा गल्ला वक्फ कर दिया। ये वही लोग थे जिन्होंने दुनिया ही में अपने रब से, अपने रसूल के ज़रिए जन्नत खरीद ली थी। तो मेरे भाइयों, हमारी और आपकी जो तारीख़ है वो खैर खाही से भरी हुई है। इसलिए हमें और आपको खैर खाही के साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चालाकी की ज़रूरत नहीं है, होशियारी की ज़रूरत है, लेकिन चालाकी की ज़रूरत नहीं है। कुछ कभी कभी बेवकूफ़ भी बनने की ज़रूरत है। हज़रत उमर के पास आपके दौरे खिलाफत में लोग आते थे, तो कोई कहता हुजूर बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, कुछ मदद कर दीजिए, तो पैसे दे देते थे। कोई कहता आके हुजूर घर में फलां बीमार है, कुछ मदद कर दीजिए, तो आप दे देते थे। तो जो आपके करीब रहते थे लोग कहते थे अमीरुल मोमिनीन, लोग आपको इस तरह आके बेवकूफ़ बनाते, आप तहकीक करते नहीं है, दे देते हैं। तो कोई आके कहता है शादी है, कोई आके कहता है बीमारी है, कोई और अपनी ज़रूरत बयान करता है और आप बगैर तहकीक के दे देते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने इरशाद फरमाया मुझे अल्लाह के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बेवकूफ़ बनना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कभी अल्लाह के नाम पे बेवकूफ़ बन जाना ये सआदत की बात हो जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है हम बहुत चालाक बने, नहीं नहीं, बल्कि दीन के लिए कभी सब्र भी कर लें, कभी बर्दाश्त भी कर लें। जो बर्दाश्त करता है वो बेवकूफ़ नहीं होता, वो कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वो ताकतवर होता है, वो कवि होता है। मैं इसकी एक मिसाल बता के अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूं। टाइम हो गया, 1 घंटा होना था, 3 मिनट और है जो हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया। अल्लाह ताला इन हज़रात का साया सलामत रखे। स्टेज पे हमारे बहुत से मुअज़्ज़ज़ उलमा बैठे हैं। हमारे मखदूम गिरामी मरतबत हज़रत अल्लामा अर्श मोहम्मद साहब क़िबला, आलिम रब्बानी हज़रत मौलाना अल्लामा जाफ़र साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, जो इंतहाई नेक आलिम दीन है। सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा खुर्शीद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा। हमारे मखदूम गिरामी मरतबत हज़रत अल्लामा मुज़फ़्फ़र साहब बैठे और बहुत सारे हमारे उलमा बैठे हुए तशरीफ़ फरमा। हज़रत मौलाना शुआइब साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा, आपने तकरीर भी सुनी और बहुत सारे लोग हैं। हमारे मौलाना सद्दाम साहब जो बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं, माशाअल्लाह, ये मशीन आदमी, चलती फिरती।
हाँ हाँ हाँ, यहाँ से अफ्रीका तक इनका दौरा होता रहता। अल्लाह इन सब हजरात का सायात फत दराज रखे, खैर फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे भाई, देखिए मैं कोई बहुत बारीक बात तो आपको नहीं समझा पाऊँगा, मैं कोई इतना बड़ा आलिम मौलवी नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि सब्र तहम्मुल से आदमी कभी छोटा नहीं होता, कभी कमज़ोर नहीं होता। साउथ अफ्रीका में एक शख्स था सियासी जिसका नाम था नेल्सन मंडेला, है ना, नेल्सन मंडेला। ये सियासी आदमी था, 2 दहाइयों तक ये जेल में रहा। जब जेल से निकला तो ये जानते, ये वहां का प्रेसिडेंट बना, सदर बना। जिस जमाने में वो सदर था तो रात में वो अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ वो गश्त कर रहा था। थक गया, भूख लग गई उसको। अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि देखो कहीं होटल नजर आए तो तलाश करके बताओ, खाना खाएंगे, भूख लग गई। सिक्योरिटी गार्ड ने उसके तलाश किया, होटल मिल गया। उसने कहा प्रेसिडेंट साहब होटल मिल गया, चलिए खाना खा लीजिए। गए, होटल में ऑर्डर दिया, आके बैठे, इंतजार करने लगे अपने खाने का। तो सामने एक शख्स बैठा हुआ था जो ऑर्डर दे के खाने का इंतजार कर रहा था। मंडेला ने देखा तो अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा जाओ उस शख्स से कह दो कि अपना खाना लेके आए, यही हमारे साथ खाए, अकेला क्यों खाए, हमारे मेज पे हमारे साथ खाए। खैर उसने जाके कहा तो अपना खाना लेके आ गया। अभी खाने लगे, खाना जल्दी जल्दी उसने खाया और उसने मंडेला से इजाजत ली कि मैं जाना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है जाइए, चला गया। मंडेला ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा ये बताओ जब वो शख्स खाना खा रहा था तुमने गौर किया उसका हाथ क्यों कांप रहा था, क्यों कांप रहा था? उसने कहा हो सकता है राशा की बीमारी रही हो, बहुत सारे लोगों का हाथ कांपता। तो मंडेला ने कहा नहीं नहीं, बीमारी नहीं थी, वो डर रहा था, डर की वजह से कांप रहा था। क्यों 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 क्यों? कहा इसलिए कि वो मुझे पहचान रहा था, मैं उसे पहचान रहा था। तुम्हें नहीं मालूम वो कौन था? जिस जमाने में मैं जेल में था तो ये मेरा जेलर था। बड़ा जालिम आदमी था, बड़ा तशद्दुद करता था, बड़ा जुल्म करता था, इतना मुझे मारता था कि ये खुद भी मारते मारते थक जाता था और मैं तो थकता ही था। मुझे जब प्यास लग जाती थी शिद्दत की तो मैं इससे कहता था कि पानी पिला दो मुझे, तो कहता था अभी पिलाता हूं, तो ये आके मेरे सर पे पेशाब करता। ऐसा जालिम आदमी था ये। आज जब मैंने इसको बुलाया वहां से यहां तो ये डर गया। इसने समझा कि शायद मैं जेल के जुल्म का बदला आज इससे चुकाऊंगा, क्योंकि मैं ताकत में हूं, मैं पावर में हूं, आज मैं प्रेसिडेंट हूं, शायद मैं इससे बदला लूंगा। लेकिन अपने सिक्योरिटी गार्ड से मंडेला ने बड़ी तारीखी बात कही और उसने कहा सुनो, माफी उसी वक्त अच्छी लगती है जब इंसान पावर में हो, जब ताकत में हो, जब वो बदला ले सकता हो, फिर वो अपने मुकाबिल को माफ कर दे तो ये समझो कि वो ताकतवर इंसान है। हकीकत में पावर का इस्तेमाल यही है। ये नहीं है कि आदमी पावर में हो तो पावर की बुनियाद पर जिस पे चाहे वो जाती करे, इंतकाम ले, बदला ले। नहीं नहीं, माफ कर देना ये भी ताकतवर की दलील है, सब्र कर लेना ये भी ताकतवर होने की दलील है। और ये मंडेला का कोई अपना फेल नहीं था, बल्कि यही हमारे नबी का अखलाक था। हमारे नबी ने 1400 साल पहले मक्के के उन जालिमों को फतह मक्का के मौके पे, जो इस काबिल नहीं थे कि उनके साथ रहम किया जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल माफ करने पे आए तो अबू सुफियान जैसे लोगों को माफ किया, अबू जहल के बेटे इकरमा जैसे लोगों को माफ किया, बड़े बड़े वहशी जैसे लोगों को माफ किया। इकरमा
तो भाग के समंदर के किनारे जाके वो बाहर जाना चाहते थे कश्ती पे सवार होके, लेकिन उनकी बीवी दौड़ती हुई गई। उन्होंने कहा इकरमा कहाँ जा रहे हो, भाग के मत जाओ। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं मोहम्मद अरबी आज मक्के पे फातेह हो गए, अब खैर नहीं है, इलाका छोड़ना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है। बीवी ने कहा नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मोहम्मद अरबी का ये परवाना देखो, मोहम्मद अरबी ने तुम्हें अमान दे दिया है, मैंने तुम्हारे लिए अमान ले लिया है, इकरमा वापस आ जाओ। इकरमा को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने जिंदगी भर यानी फतेह मक्का से पहले तक जिसने रसूलुल्लाह की मुखालफत की, मुसलमानों की मुखालफत की, जंगें लड़ी, परेशान किया लोगों को, कोई कसर बाकी नहीं रखी, मोहम्मद अरबी उन्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन वो वापस आए और नबी के दामन से वाबस्ता हुए तो फिर उन्हीं के होके रहे। इसलिए मेरे भाइयों, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में लड़ाई भिड़ाई नहीं करना है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है, एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार नहीं होना है, बल्कि खैर खाही के साथ ज़िंदगी गुजारिए, कुछ सब्र कर लीजिए, कुछ माफ़ करने का जज्बा रखिए, मोहब्बतें बांटिए, नफ़रतें ना बांटिए। यही हमारे इन बुज़ुर्गों का पैगाम है, औलियाए किराम का पैगाम है, अहले तसव्वुफ़ का पैगाम है, साहिबाने तरीक़त का पैगाम है। जे तस्बी ओ सज्जादा वो दल्क नीस, तरीक़त बजुज़ खिदमते खल्क नीस। खिदमत खल्क ही का नाम क्या है? तसव्वुफ़ है, तरीक़त है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूबों के नक्श कदम पे चलाए, बुज़ुर्गों के नक्श कदम पे चलाए और अपने महबूब की सुन्नत और तरीक़े पे ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपस में मोहब्बतें तक़सीम करने का जज्बा और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक दूसरे के साथ खैर खाही की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहब्बतें बाँटें, नफ़रतें ना बाँटें, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। मुख्तसर सी ज़िंदगी में हम अपने अंदर इनक़िलाब बर्पा करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको इसकी तौफ़ीक़ बख्शे। आज की मुख्तसर सी इस मजलिस में मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया है, इसमें जो हक़ है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो गलतियाँ हैं वो सब मेरी तरफ से है। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, खुद हक़ पे कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस आज की इस मजलिस के अरकान का, जिन्होंने आज की ये मजलिस मुनाक़िद की कि मुझ कम इल्म को उन्होंने इस मजलिस में कुछ कहने सुनाने का मौका इनायत किया। अल्लाह उनको खुश रखे, उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। बड़ी मोहब्बतों का सबूत दिया। हमने खाना भी खाया जाके, हमारे मास्टर मुख्तार साहब क्यों माशाअल्लाह, उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत के साथ मेहमान नवाजी फरमाई। अल्लाह उन्हें भी, उनके बच्चों को भी, सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और आप तमाम हज़रात तशरीफ़ फरमा रहे इस गर्मी में, अल्लाह आपकी शिरकत को कबूल फ़रमाए, सारी नेक जायज़ मुरादें पूरी फ़रमाए। हमारे ये उलमाए किराम इस नाचीज़ की दिलजुई में बैठे रहे इतनी देर तक इस गर्मी में, अल्लाह इनके सायात फ़त को दराज फ़रमाए, इनके फ़यूज़ व बरक़ात को आम व ताम फ़रमाए और इनका सायात फ़त हम सब पर, आप पर, इनके शागिर्दों पर, उम्मत मुस्लिमा पर तादेर कायम व दायम रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।